ठीक है, रेडी कर दे। कल बच्चों हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीख रहे थे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू, ठीक है, कल ही वाले को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। √3x + 1, √3x + 1, इसको ध्यान रखिएगा। y इज इक्वल टू क्या, √3x + 1। तो यहाँ m जो है यहाँ m कितना है, √3 है, ठीक है। m √3 है मीन्स tan थीटा √3 है। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। m का वैल्यू अगर √3 है, ये इम्प्लाई करता है कि tan थीटा क्या है, √3 है। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, c जो है इस स्ट्रेट लाइन का वो है 1। c का वैल्यू इस स्ट्रेट लाइन का कितना है, 1 है। और m का वैल्यू इसका कितना है, √3, स्लोप √3 है इसका, ठीक है। तो y इज इक्वल टू √3x + 1 को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका इंटरसेप्ट कितना है, 1 है। और ये एंगल कितना बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। और ये इंटरसेप्ट कितना का हो गया, इंटरसेप्ट हो गया 1 का, ठीक है ना। इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। तो पिछले क्लास में जो है हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीख रहे थे। एक चीज़ करके देखते हैं और आगे आप देखिएगा उसका आउटपुट बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा। अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू √3x अब प्लस क्या 1, इसका आप dy/dx निकालिए। dy/dx जैसे ही निकाल रहे हैं तो √3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, √3, और ये कांस्टेंट का कितना, 0। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप क्या फाइंड कर रहे हैं, स्लोप। मतलब डिफरेंशिएट करने से आपको स्ट्रेट लाइन का क्या आ जा रहा है, स्लोप आ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिकली जो है ये dy/dx का कुछ ना कुछ लेना देना है किससे, स्लोप से, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे भी देखेंगे कि क्या इसका स्लोप से लेना देना है, ठीक है। और रवि जी, हेलो, ये देखिए ना, वो यहाँ पे तो कोई बटन काम ही नहीं कर रहा, नीचे इरेज उरेज जो आ रहा था। वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, उस पे जो इरेज उरेज आ रहा था ना, देखिए सब लिखा ही रहा है। कहीं पे क्लिक कर रहा है ना तो सिर्फ लिखा रहा है। थोड़ा देर के लिए पॉज कर दीजिए। कहाँ से हुआ, नहीं वो तो पूरा इरेज हो गया। मान लीजिए कोई चीज़ हमको इरेज करना है सिर्फ, तो यहाँ पे बटन आता था ना इरेज का, तो यहाँ पे इरेज पे, अच्छा अब आ रहा है। उस समय क्या हो रहा था, लिखा जा रहा था बस, ठीक है। तो एक और इक्वेशन लेते हैं। सपोज करिए हम यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू -x + 3, ठीक है।
पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसका dy/dx निकालते हैं, ये देता क्या है, ठीक है। तो अगर इसको ड्रॉ करें तो इसका इंटरसेप्ट देखिए, इधर y एक्सिस लिए और इधर क्या ले लिए, x एक्सिस। तो इसका इंटरसेप्ट 3 है और स्लोप इसका -1 है। स्लोप -1 है मीन्स ये x एक्सिस से 145 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये आपका इस तरह से बना लिया हम। तो ये एंगल कितना, 145 डिग्री, और इसका इंटरसेप्ट कितना है, तो इंटरसेप्ट इसका जो है वो 3 यूनिट का है। तो ये 3 यूनिट का इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो y को जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं तो ये आ कितना जा रहा है, -1। इसका मतलब है कि इसका m-1 है, मतलब इसका स्लोप क्या है, -1 है। तो डिफरेंशिएट करते ही हमको क्या मिल जा रहा है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जा रहा है, ठीक है। तो इससे ये हमको ये फील आ रहा है कि डिफरेंशिएट करने से स्लोप मिल रहा है, मतलब इसका dy/dx का स्लोप से कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है, जो आगे भी हम लोग देखेंगे, तो वहाँ ध्यान दीजिएगा। क्लियर ये। अब कुछ स्ट्रेट लाइन का देखिए, कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम आपको देते हैं, जैसे 2x - 3y = 5, ठीक है। स्लोप भी निकालेंगे इसका, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 2x - 3y = 5। समझ में आ रहा है बात। जैसे आपको कोई इक्वेशन दिया रहे ax + by = c के फॉर्म में, ठीक है। ax + by + c = 0 कर लेते हैं इस तरह से, इस फॉर्म में दिया रहे, ठीक है। तो आप इस c को इधर ले जाइए, तो ये कितना हो गया, ax + by = -c, ठीक है। अब RHS में इसको क्या लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ लिखेंगे ax + by डिवाइडेड बाई क्या, -c = ये 1। तो यहाँ देखिए ax बाई ये कितना हो गया, -c/a प्लस y बाई -c/b = क्या, 1। तो ये जो पार्ट है -c/a और ये -c/b, ये इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस हुआ और ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस हुआ। क्लियर है ये। तो इस फॉर्मेट में अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है ax + by + c = 0, तो c को आप उधर ले जाइए। RHS में आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या किए, दोनों साइड -c से डिवाइड कर दिए थे, -c से डिवाइड किए। अब ये जो टर्म है इसको इस तरह से अरेंज करके लिख लिए, ठीक है। x बाई -c/a प्लस y बाई -c/b = 1। इस सब का उतना ज़्यादा तो जो यूज होगा नहीं, लेकिन तब भी आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका क्या है, ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3y = 5। इक्वेशन है 2x - 3y = क्या, 5। दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिए, तो 2x - 3y = क्या, 5। तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब x का कोई कॉफिशिएंट बचा नहीं होना चाहिए, इसको लिखेंगे x बाई 5/2 और इसको क्या लिखेंगे, y बाई -5/3 = 1। तो x और नीचे क्या, 5/2, y और नीचे क्या, -5/3 = 1। मतलब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, 5/2 है, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, -5/3 है। तो ये हो गया -5/3। तो -5/3 और ये -5/2, तो ये थोड़ा छोटा लेके इसको बड़ा बना के इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 5/2, 0, और ये पॉइंट कितना होगा, 0, -5/3। उतार लीजिए। तो ये एक नया फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, जिसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इसको उस फॉर्मेट में चेंज करके भी आप कर सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन को ऐसा लिख लिए, 2x, ठीक है, -5 = क्या, 3y। तो यहाँ से देखिए
3 से डिवाइड कर दिए तो 2/3 x माइनस क्या 5/3। तो इसका स्लोप देखिए आप, स्लोप कितना है 2/3 है, और ये इंटरसेप्ट कितना है -5/3 है। तो यहाँ इंटरसेप्ट -5/3 आ रहा है। और स्लोप अगर आपको चेक करना है तो ये एंगल थीटा ले लिया आप, तो अपोजिट एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो स्लोप ये एंगल हुआ, ये एंगल, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो आप tan थीटा लिखे, तो tan थीटा क्या लिखेगा, परपेंडिकुलर ये 5/3 डिवाइडेड बाई बेस 5/2, तो ये 5/3 इंटू 2/5, देखिए कट गया, 2/3 स्लोप आ गया, ठीक है ना। तो बस आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने आना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म से आप ड्रॉ कीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। हम एक चीज़ देख रहे हैं, अगर इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दे, y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, dy/dx निकाले इसका, तो ये कितना आ जा रहा है 2/3 आ जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आपको स्लोप दे दे रहा है, जैसे ही आप इस स्ट्रेट लाइन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आपको क्या मिल जा रहा है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा जो है काम किसका करते हैं, पैराबोला का। पैराबोला, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं y = ax² + bx + c, ठीक है। अगर x² का कॉफिशिएंट a ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, ठीक है ना। ये आपका पैराबोला क्या हुआ, ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है। और अगर a लेस देन 0 हुआ तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो शेप जो हम लोग डिसाइड करेंगे, ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो x² के कॉफिशिएंट से डिसाइड करेंगे कि x² का कॉफिशिएंट क्या है। तो x² का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, और x² का कॉफिशिएंट अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है, क्लियर है ये, कोई दिक्कत। तो इस तरह से इसको याद रखें, रूट्स अल्फा बीटा ये सब जानते हैं, ठीक है। तो कुछ पैराबोला ड्रॉ करके देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, y = x² - 4x, ठीक है, x² माइनस क्या 4x। तो यहाँ x² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, ये तो शेप क्लियर है। x² का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है 1 है। x² - 4x + c, इसमें भी c नहीं है, तो पैराबोला ओरिजिन से जाएगा, कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से। एक तो पक्का है कि पैराबोला कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, और किस तरह का होगा, अपवर्ड, ठीक है ना, क्लियर ये, हाँ, ओपनिंग अपवर्ड क्या हो जाएगा, ओपनिंग अपवर्ड। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं कि ये पैराबोला ड्रॉ कर लिए इस तरह से, ठीक है, ये तो पक्का बात है कि ये ओपनिंग अपवर्ड होगा, ओरिजिन से जाएगा, ठीक है, ये y एक्सिस हुआ, इधर क्या हुआ x एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो गया, कैसे डिसाइड किए, ठीक है, वो डिसाइड किए x² के कॉफिशिएंट से। कहाँ कहाँ कट कर रहा है x एक्सिस को, तो देखिए एक बार क्या कीजिए, आप x को 0 रख दीजिए, पुट x 0, तो x को 0 रखते ही y का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो x 0 रखने से y 0 आ गया, मतलब ये पक्का बात है कि यहाँ से जा रहा है, तो ये 0 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप y को 0 रख दीजिए, तो यहाँ पुट y 0, y को क्या कर दिए 0 कर दिए। तो x² - 4x = क्या 0, x कॉमन ले लीजिए, तो x - 4 = क्या 0, x का वैल्यू कितना होगा 0,4 हो, ठीक है ना। मीन्स ये जो पॉइंट है वो कितना हुआ 4,0, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग पैराबोला को क्या किए हैं
ड्रॉ किए, ठीक है। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करके मिलता क्या है, तो धीरे धीरे उस चीज़ को सीखेंगे, इजी वे से सीख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स निकाले तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, ठीक है, और -4x का -4, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x -4 आया। ये जो dy बाई डी एक्स निकाले वो एक्चुअली में हमको क्या बताएगा, स्लोप बताएगा, किसका, इस पैराबोला का, ठीक है। लेकिन कर्व के साथ क्या होता है, जैसे कोई कर्व ड्रॉ कर लिए इस तरह से, ठीक है, और इसका देखिए एक पॉइंट ये लिए, दूसरा पॉइंट ये लिए, तीसरा पॉइंट ये लिए, ठीक है। अब इस पे आप आपको अगर स्लोप निकालना है तो आप क्या कीजिए, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इस तरह से, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। यहाँ वाला एंगल चेक कीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल उसका tan थीटा हमको क्या बताएगा, स्लोप बताएगा, ठीक है। तो हम इसका डिफरेंट लोकेशन पे स्लोप देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ में जो है अच्छे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इजी इजी एग्जांपल से फिर टफ एग्जांपल पे जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स आपको बताएगा क्या, इस पैराबोला का क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट 4 पे चेक करते हैं, 0 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 4, कहाँ पे स्लोप निकाल रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 4 पॉइंट पे। अब इसका dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, कहाँ पे निकाल रहे हैं बच्चों, dy बाई डी एक्स x इज इक्वल टू 4 पे निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 4, तो ये वैल्यू आ गया आपका कितना 4, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या आया, 4 आया। किस पॉइंट पे स्लोप 4 आया, 4 पे जो है स्लोप इसका कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 4 पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट 4 पे, ठीक है ना। x जहाँ 4 है उस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। ये देखें, ये 4 पॉइंट है, इस पॉइंट पे सॉरी इस पॉइंट पे क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है। ये टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट ड्रॉ कर लिए हैं। कितना, कौन सा पॉइंट पे ड्रॉ किए हैं, 4 पॉइंट पे ड्रॉ किए हैं। x इज इक्वल टू 4 पे हम क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई इशू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कर्व था, इस पे 4 पे क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ किए। अब ये देखिए, ये एंगल पे ध्यान दीजिएगा, ये एंगल जो है 90 से छोटा है, ठीक है, मीन्स एक्यूट एंगल है। तो जहाँ पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा वहाँ पे जो है टेंजेंट x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है, मीन्स पॉजिटिव स्लोप होगा। किस तरह का स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप, क्लियर है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पे। तो dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट पे निकाल के चेक कर रहे हैं। x इज इक्वल टू कहाँ पे निकाल रहे हैं, 0 पे। तो ये वैल्यू देखिए, 2 इंटू 0 -4, मीन्स ये क्या आ गया, -4। तो ये तो पॉजिटिव था, ये क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है। तो आप 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए, 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या होता है वो देखिए। अब देखिए, ये देखिए, हम डॉटेड लाइन से कर रहे हैं, ऐसे आप ये जो ब्रोकन लाइन है उसके जगह पे आप क्या यूज कीजिएगा, सॉलिड लाइन, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ किए। किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए बच्चों, अभी 0 पे। अब देखिए, ये x एक्सिस से, ये पॉजिटिव x एक्सिस हुआ, उससे एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना रहा है वो एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है, मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो जब x एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्लियर है। अब देखिए कि ध्यान दीजिएगा, इसमें एक मिडिल पॉइंट है 2 आएगा यहाँ पे, 2,0। तो आप x बराबर 2 पे स्लोप निकाल के देखिए, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे,
डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू क्या 2। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4, कितना हो गया 0। तो 2 पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा कितना पे 2 पे, तो 2 पे देखिए टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मीन्स यहाँ जो है स्लोप, ठीक है, x बराबर 2 पे स्लोप कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ किए कर्व के इस पॉइंट पे, ठीक है ना, 4 पे डी बाई डी एक्स निकाले, पॉजिटिव आया, टेंजेंट ड्रॉ किए तो वो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाया, ठीक है, मीन्स यहाँ पे स्लोप क्या है पॉजिटिव है, ये डी बाई डी एक्स पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ देखिए टेंजेंट ड्रॉ किए, डी बाई डी एक्स का आया नेगेटिव आया, ये एंगल क्या है ऑब्ट्यूज। और जहाँ ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है मीन्स वहाँ पे स्लोप क्या है 0 है, क्लियर है ये। तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो गया 0 हो गया, बात समझ में आ रहा। तो जहाँ स्लोप 0 होगा वहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जहाँ एक्यूट एंगल होगा, ठीक है ना, ये एंगल एक्यूट होगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्लियर ये। और जहाँ ऑब्ट्यूज एंगल होगा वहाँ डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव होगा। और भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे नेक्स्ट एक पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपको इक्वेशन दे दें y इज इक्वल टू, सिंपल इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। और आपको बोलेगा कि स्लोप निकालिए इसका, ठीक है। जैसे ही बोले स्लोप निकालिए आप क्या कीजिए डी वाई बाई डी एक्स कर लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया 2x माइनस 3। अब हमको ये चाहिए कि कहाँ स्लोप निकाले, कहाँ पे स्लोप निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है। तो अगर आपसे बोला कि एट x इज इक्वल टू 1 निकाल दीजिए, आप निकाल दीजिए डी वाई बाई डी एक्स 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1 लेस देन 0 होगा, ठीक है, मतलब निगेटिव स्लोप हुआ। एट x इज इक्वल टू मान लीजिए 2, एक पॉइंट ले लेगा x इज इक्वल टू 2, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और एक और पॉइंट ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1.5, कितना पे x इज इक्वल टू 1.5 पे आप निकालिए स्लोप निकालिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2 इंटू 1.5 माइनस क्या 3, तो ये 3 माइनस 3 0 हो गया, मतलब यहाँ स्लोप क्या है 0 है, मतलब x इज इक्वल टू 1.5 पे स्लोप क्या है 0, क्लियर ये बात। अब क्या है कि हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इस कर्व को ड्रॉ करते हैं, है तो ये भी पैराबोला ही, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ, क्लियर, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग पैराबोला ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज में ये काम करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए अपना ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्लियर ये। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, एक बार x को 0 कर दीजिए, x को 0 रखिए तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। फिर आप क्या कीजिए y को 0 कर दीजिए, तो y को 0 करते ही एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0, मिडिल टर्म तोड़ने से ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0,
तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस टू माइनस वन, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज x का दो वैल्यू हुआ, 1,2। तो 1,2 वैल्यू है x का, ठीक है। अब हमको ये पता चल गया कि y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, तो y एक्सिस को 2 पे काट रहा है। तो y एक्सिस को ये कहाँ पे काट रहा है, 2 पे काट रहा है। क्लियर। x एक्सिस को ये कहाँ पे काट रहा है, तो x एक्सिस को ये 1,2 पे काट रहा है। तो ये 1,0 हो गया और ये कितना 2,0, ठीक है। अच्छा ऑब्वियस है कि बीच में एक पॉइंट आएगा 1.5, 1.5, अब प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं, उसको हम अभी इरेज नहीं किए। तो प्रीवियस स्लाइड में देखिए x बराबर 1 पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 1 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो x बराबर 1 पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें बच्चों, कहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, x इज इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू कहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, 1 पे। क्लियर है। ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एंगल देखिए ऑब्ट्यूज है, स्लोप नेगेटिव हुआ। यहाँ पे 2 पे देखिए, 2 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, 2 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एक्यूट एंगल है। अगर आप देखिएगा 2 पे, तो आपका स्लोप देखिए 2 पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, स्लोप पॉजिटिव है, तो एंगल एक्यूट है। 1.5 पे देखिए, 1.5 पे स्लोप क्या है, 0 है। तो 1.5 पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। देखिए टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। इधर हम लोग y एक्सिस ले लें और इधर क्या ले लें, x, ठीक है। क्लियर ये। तो ये x² माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ है। और यहाँ पे x, ये जो पॉइंट्स है 1,0 और ये 2,0 एक्चुअली में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स है, ठीक है ना। अब 1.5 पे हम लोग ये चेक किए कि 1.5 पे ये हमको दिख रहा है कि स्लोप टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब स्लोप क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग एक चीज़ फाइंड कर रहे हैं या सीख रहे हैं कि अगर हम लोग dy/dx निकालते हैं तो इसका मतलब हम उस कर्व का क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। और जिस पॉइंट पे आप dy/dx निकाल रहे हैं, मतलब उस पार्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या कर रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। जैसे देखिए सपोज कीजिए हमको कोई रैंडम शेप का कर्व मिल गया, जैसे यहाँ देखिए, ये नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मान लीजिए कि इधर y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है, ठीक है। इधर हम लोग क्या ले लिया, x एक्सिस। क्लियर है। इधर क्या लिए हुए हैं, y एक्सिस। और एक रैंडम शेप का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो एक रैंडम शेप का इस तरह का कर्व ले रहे हैं, ये, ठीक है। इस तरह का कर्व ले लिए। हमको अगर इस पॉइंट पे कोई पूछे कि पॉजिटिव स्लोप होगा, इस पॉइंट पे पूछे 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट हम लोग यहाँ ले ले 3, और एक पॉइंट यहाँ ले ले 4, और एक पॉइंट यहाँ ले ले 5, ठीक है। हमको ये डिसाइड करना है कहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये टेंजेंट ड्रॉ की और ये वाला एंगल चेक करेंगे, यही एंगल एक्स एक्सिस के साथ होगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल एक्यूट है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अच्छा ये पैरेलल हो गया तो स्लोप 0 हुआ। अब 2 पे चेक करेंगे, यहाँ देखें ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, निगेटिव होगा। ये 3 पे देखें, यहाँ भी आपका एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ 4 पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो 4 पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये देखिए एक्यूट एंगल हुआ, यहाँ स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव ये सब स्लोप क्या कर रहे हैं, डिसाइड करना सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग स्लोप को पॉजिटिव बोलेंगे और कब स्लोप को नेगेटिव बोलेंगे। क्लियर है ये, कोई दिक्कत, ठीक है।
जैसे अगर आपको ये पता हो, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के लिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पेज में चलते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका dy बाई डी एक्स निकालें, कितना हो जाएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, ठीक है। तो ये तो हमको ये मिला कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस एक्स से मिलेगा। तो ये dy बाई डी एक्स करने से हम लोग किसका स्लोप फाइंड कर रहे हैं? साइन एक्स का। तो एट x इज इक्वल टू 0 अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकालें, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ x इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो cos 0 कितना हो गया? 1, ठीक है। और भी चेक करते हैं, जैसे एट x इज इक्वल टू क्या? पाई बाई 2, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना लिखेगा? cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे स्लोप 1 है, यहाँ स्लोप कितना है? 0 है। तो यहाँ पॉजिटिव स्लोप है और यहाँ क्या है? 0। और भी लेते हैं x इज इक्वल टू पाई, एट x इज इक्वल टू क्या? पाई, ठीक है। अगर हम इसका dy बाई डी एक्स निकालें तो cos पाई का वैल्यू कितना? -1। तो cos पाई का वैल्यू -1 है, मीन्स स्लोप क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ स्लोप क्या है? 0 है, ठीक है। तो इस कर्व को आप ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट पॉइंट पे, अगर आपको नहीं भी ड्रॉ करने आता है तो आप एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं? y इज इक्वल टू साइन एक्स को ड्रॉ कर रहे हैं। किसको ड्रॉ कर रहे हैं? y इज इक्वल टू साइन एक्स को, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स को क्या कर ले रहे हैं? ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए खुद से ही ड्रॉ कर लेते हैं। इधर y एक्सिस ले लिए, इधर क्या ले लिए? x एक्सिस ले लिए, ठीक। इधर हो गया आपको y एक्सिस और इधर क्या? x एक्सिस। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। किसका ग्राफ है ये? y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम कितना? -1। ये -1 और 1 के बीच में क्या होता है? लाई कर जाता है। -1 और ये क्या? +1। क्लियर है? अब देखिए प्रीवियस पेज में आइए, ये वाला पॉइंट क्या होगा? पाई बाई 2। ये वाला कितना होगा? पाई। ये कितना होगा? 3 पाई बाई 2। ये कितना होगा? पाई। ये कितना होगा? 3 पाई बाई 2। ये कितना होगा? 2 पाई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग y इज इक्वल टू साइन एक्स को क्या किए? ड्रॉ कर लिए। ये रफ ग्राफ है और इसका शेप लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है ना। इसको साइनोसोइडल कर्व बोलते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्लोप निकाले थे, देखें 0 पे स्लोप निकाले थे, पॉजिटिव आया था, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्यूट एंगल बनाएगा। तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए कहाँ पे? x बराबर 0 पे। तो x बराबर 0 पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं? टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये x बराबर 0 पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। देखिए ये एंगल एक्यूट है, ठीक है। फिर देखिए आप एक और पॉइंट देख लीजिए, x इज इक्वल टू पाई, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया? -1 आया है। तो -1 आया है x इज इक्वल टू पाई पे, तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, देखिए ये एंगल ऑब्ट्यूज नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पाई बाई 2 पे कितना है? 0 है। तो यहाँ पाई बाई 2 पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये पाई बाई 2 पे। तो यहाँ टेंजेंट देखिए x एक्सिस के क्या हो गया? पैरेलल। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ? 0। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? निगेटिव होगा, और आया भी है निगेटिव। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ जो है आपका dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है और यहाँ dy बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग डिसाइड करना सीखे हैं कि कहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा और कहाँ स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग जो है dy बाई डी एक्स करके, एक्चुअली में dy बाई डी एक्स देता गया है वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक जनरल लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जनरल क्या लिख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई कर्व अपना दिया हुआ है, जैसे इधर हम लोग वाई एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है, और इधर क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर ये कर्व है और ये एक पॉइंट है पी, ठीक है, ये इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, एंगल थीटा हुआ। तो जब हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे, मान लेते हैं y किसका फंक्शन है, x का, तो अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो dy बाई डी एक्स हमको देगा क्या, इस एंगल का tan थीटा। ठीक है ना, मीन्स स्लोप बताएगा। क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। और जो फंक्शन दिया रहेगा उसका dy बाई डी एक्स निकालिएगा और x इज इक्वल टू जितना यहाँ है उसको अगर आप पुट कर दीजिएगा तो ये स्लोप उस पार्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि कर्व का स्लोप जो है वो पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, चेंज कर जाता है। कर्व का स्लोप हर एक पॉइंट पे क्या होगा, चेंज करेगा। ठीक है ना, जैसे एक और इस तरह से रैंडम शेप का एक कर्व ले लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे आपको ये एंगल का वैल्यू जो है अलग अलग आएगा। देखिए ये एंगल अलग है, यहाँ पे देखिए ये एंगल अलग है, यहाँ देखिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और ये एंगल क्या हुआ, अलग हो गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट पे एंगल का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। समझ गए, मीन्स इसका tan थीटा भी लेंगे तो अलग अलग आएगा, मीन्स स्लोप क्या होगा, वो चेंज होगा। तो एक और एग्जांपल लेके हम लोग जो है इसको कंक्लूड करेंगे आगे। फिर आगे dy बाई डी एक्स जो है उसको स्लोप से रिलेट कर करके आगे पढ़ेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी भी डिटेल्स में ही पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा चीज़। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक इक्वेशन लिख लें, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, इस तरह का होगा, इस शेप का आएगा पैराबोला। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, शेप तो समझ गए कि ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। हम लोग क्या करेंगे, x को 0 पुट कर दे रहे हैं, तो x को जैसे ही 0 पुट करेंगे y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर आप क्या कीजिए, y को 0 पुट कर दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर क्या, 0। तो यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए या माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो x का 2 वैल्यू आया, कितना, 0,4। और y 0 रखने से x 0 आ गया, सॉरी y 0 रखने से x का वैल्यू 0 और 4 आया, और x का वैल्यू 0 रखने से y का वैल्यू 0 आया। मतलब ये है कि ये पैराबोला जो है ओरिजिन से तो जाएगा ही, किससे जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। ये पैराबोला जो है आपका कहाँ से क्रॉस करेगा, ओरिजिन से। ठीक, तो हम लोग ओरिजिन से क्रॉस कराता हुआ एक पैराबोला ले लेंगे ऐसे। ठीक है, ये ओपनिंग अपवर्ड हो गया और ये जा कहाँ से रहा है, ओरिजिन से जा रहा है। तो ये हो गया आपका 0 0, ये कितना हो गया बच्चों, 4,0। ठीक है, तो उतारिए, तो ये शेप उतार लो। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा आप इस तरह से। ये सारा ग्राफ जो है वो रफ हैंड से ड्रॉ किया गया है।
ठीक है। अब ओ सॉरी, ये शेप जो है उल्टा होगा, ये ऐसे कर लीजिए, यहीं पे कर लेते हैं, इसको काट देते हैं ऐसे, क्यों फालतू का जो है समय बर्बाद करें। ठीक है, तो इस तरह से इसको काट दीजिए। तो शेप इसका ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ये गलती से हमसे ओपनिंग अपवर्ड ड्रॉ हो गया, तो ऐसे इसको काट दीजिए। क्या जा रहा है, सेम शेप का ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, चेंज ही कर लेते हैं, इरेज कर ले रहे हैं। ठीक है, इधर y और ये x, ये 0 0 4,0। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स निकालिए इसका, dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है बच्चों, -2x प्लस 4, x बराबर 0 पे निकालिए, dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ग्रेटर देन 0, x बराबर 4 पे निकालिए, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, -2 इंटू 4 प्लस 4, -4 लेस देन 0। ठीक है, एट x बराबर 2 निकालिए, dy बाई डी एक्स -2 इंटू 2 अब प्लस 4 मीन्स ये 0 हो गया। टेंजेंट ड्रॉ कर करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा 0 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, देखिए एक्यूट एंगल हुआ। यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए 2 पे, तो ये 2,0। 4 पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, कहाँ पे, 4 पे। देखिए ये नेगेटिव स्लोप होगा 4 पे, और हाँ 4 पे देखिए -4 है, तो ये नेगेटिव स्लोप है। तो इस तरह से जो है हम लोग डिफरेंट लोकेशन पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिए हैं। तो हम लोग को आज वाले क्लास में जो है हम लोग ये देखे हैं या डिफरेंट एग्जांपल से ये जस्टिफाई किए हैं कि अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है ना, तो dy बाई डी एक्स जो है हमको ज्योमेट्रिकली क्या बताता है, स्लोप बताता है। और जिस पॉइंट पे आपको कर्व का स्लोप निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकाल के उस पॉइंट को उस dy बाई डी एक्स वाले इक्वेशन में रख दीजिए, आपको स्लोप आ जाएगा। और अगर स्लोप पॉजिटिव आया, आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, तो वो एंगल क्या आएगा, आपका एक्यूट आएगा। ठीक है, और नेगेटिव आया तो वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो वो एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो क्या आएगा, ऑब्ट्यूज आएगा। और जहाँ स्लोप 0 होगा वहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। आगे और भी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और इसको रिलेट करेंगे, और भी कुछ ग्राफ जो होता है जो इम्पोर्टेंट फिजिक्स में यूज होता है वो हम आपको ड्रॉ करना सिखा देंगे। उसका शेप, कुछ प्रॉपर्टी जो है आप ध्यान रखिएगा, तो आपको फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा किसी भी कर्व को ड्रॉ करने में। कुछ होमवर्क लिख देते हैं, आप उसको ड्रॉ करके लाइएगा। ठीक है, y इक्वल टू -x² -4x, ठीक है, -x² प्लस 6x, x² -6x प्लस 8, y इक्वल टू x² प्लस 4x, y इक्वल टू x² प्लस 2। ठीक है, तो पहले तो इसको ड्रॉ करेंगे और डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके ये देखेंगे कहाँ टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, कहाँ ऑब्ट्यूज बना रहा है, और कहाँ
जीरो बना रहा है, ठीक है ना, मतलब पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो ये 2 2 4 6 ये जो है आप, ये सब पैराबोला है, इसको आप ड्रॉ करके लाइएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास में जो है इसी को आगे बढ़ाएंगे, और 2 क्लास के बाद जो है आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ये? रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर कल वाले क्लास में मिलेंगे इसी टाइम में। चलिए।